हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स हब। तो इस चैनल में हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसमें से आज हम लोग बनाने वाले क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन में बोला गया है टू वार्न शिप फ्रॉम अंडर वाटर रॉक। तो एक शिप है और ये क्या है, पूरा एक सी है, समुद्र है। तो इसके नीचे, समुद्र के नीचे जो रॉक्स होता है उससे वार्न करने के लिए अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर्ड लाइट। तो ये वाला एक रेड हाउस है, सॉरी लाइट हाउस है जो रेड कलर का लाइट स्प्रेड करता है, यानी यहाँ से एक लाइट स्प्रेड होता है जो रेड कलर का होता है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है वो 80 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। और यहाँ से जब स्टार्ट होता है, ये लाइट स्टार्ट होता है तो कितना दूर तक जाता है, 16.5 किलोमीटर तक। तो इसका जो हम लोग यहाँ से रेडियस ले लेंगे वो हो जाएगा 16.5 किलोमीटर, और यहाँ से ये भी हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न। तो हम लोग को इस सी में जितने एरिया तक ये लाइट स्प्रेड होता है, या जितने एरिया तक लाइट स्प्रेड होगा उतना एरिया तक ये शिप को वार्न कर पाएगा। तो इसका हम लोग को एरिया निकालना है। तो इसमें दो चीज़ दिया हुआ है, रेडियस है 16.5 किलोमीटर एंड एंगल जो है थीटा वो है 80 डिग्री। तो हम लोग को इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया का सेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसके आगे हम लोग थीटा के जगह पे लिखेंगे 80 डिग्री एंड 360 के जगह पे 360 डिग्री। देन पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और आर है 16.5 और इसका स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख देंगे, 16.5 इंटू 16.5। इसको और आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 0 कट जाएगा। ये दोनों 8 और 36 दोनों 4 का टेबल में आता है तो 4 से इसको काट देंगे। दैट इज़ 4 2 ज़ा 8 एंड 4 9 ज़ा 36। तो यहाँ पे हो गया 2/9 इंटू 3.14 को 314 अपॉन 100। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 2 0 लग जाएगा। 16.5 को 165 अपॉन 10 इंटू 165 अपॉन 10। अब यहाँ से 9 और 165 को काट देंगे, दोनों 3 का टेबल से कट जाएगा। दैट इज़ 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, एक इसमें गया अगेन 15, 3 5 ज़ा 15। फिर ये 165 और ये 3 को काटेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15। अब जो आ गया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। दैट इज़ 2 इंटू 314 इंटू 55 इंटू 55 और नीचे 100 इंटू 10 इंटू 10। इसके आगे जब हम लोग 2 और 314 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 628 इंटू 55 और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा 3025 और नीचे 100 इंटू 10 इंटू 10। अब 628 और 3025 इसको हम लोग यहाँ पे रफ में सॉल्व करते हैं। दैट इज़ 3025 इंटू 628, इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देन 8 5 ज़ा 40, 4 हैंड में 8 2 ज़ा 16 और 4 20, फिर 2 हैंड में यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड 8 3 ज़ा 24। यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। 2 5 ज़ा 10 का 0, 1 हैंड में 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 0 ज़ा 0 और 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ पे भी क्रॉस, यहाँ पे भी क्रॉस। 6 5 ज़ा 30, 3 हैंड में 6 2 ज़ा 12, 13 14 15 और 6 3 ज़ा 18। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो इसका सम हो जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, 5 8 2 7, 5 and 4 9, देन 6 2 8 और 1 9 और यहाँ पे 1 8। तो इसका हो गया 1899700 और इसके नीचे 1 2 3 4 1 1 2 3 4 0। अब ये 0 ये 0000 कट जाएगा और नीचे 2 डिजिट है तो 1899 और यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे 7 होगा और यहाँ पे पॉइंट लगेगा। इसको हम लोग फाइनल लिख देते हैं। दैट इज़ 18997 और 2 डिजिट 2 0 है तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा। इतना किलोमीटर स्क्वायर इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
इसी का क्वेश्चन नंबर 13 बना रहे हैं हम लोग, जिसमें क्वेश्चन में बोला गया अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिज़ाइन एज शोन इन फिगर। तो इस जैसा फिगर में दिखाया गया है कि एक राउंड टेबल का कवर है, ठीक है, और इसको 6 इक्वल डिज़ाइन में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा पहले निकाल देंगे क्योंकि इसमें एंगल दिया हुआ नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक पूरा अगर ऐसे गोल सर्कल बनाएंगे तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा, और ये 6 इक्वल डिज़ाइन में डिवाइडेड है तो इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये एक का हम लोग को थीटा निकल जाएगा। ये एक जो सेक्टर है इसका हम लोग का एंगल निकल जाएगा। तो यहाँ थीटा के लिए लिखेंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, दैट इज़ 60 डिग्री। तो जो एंगल आया हम लोग का, ईच एंगल कितना होगा 60 डिग्री का, ये भी 60, ये भी 60, वैसे करके एक एक एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर 28 सेंटीमीटर, और ये जो रेडियस दिया हुआ है ये कितना है 28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आर लिख लेते हैं हम लोग 28 सेंटीमीटर। आगे बोला गया फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये जो डिज़ाइन बनाया गया है किनारे किनारे, ठीक है, इसका हम लोग को कॉस्ट निकालना है किस रेट से, 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट से। तो पहले हम लोग ये पूरे डिज़ाइन का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद इसको 0.35 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ऑल 6 डिज़ाइन, सारे 6 डिज़ाइन का एरिया कितना हो जाएगा, लिखेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट इंटू 6, क्योंकि 6 सेगमेंट है। देखिए ये एक सेगमेंट हो गया तो इसका हम लोग एरिया निकालेंगे, और ये उसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला होता है आर स्क्वायर बाई 2 देन पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा, और इसको हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 6 डिज़ाइन है। तो इसके आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। आर हो जाएगा 28, तो ये हो गया 28 का स्क्वायर अपॉन 2, देन पाई के जगह पे 22/7 इंटू थीटा की जगह पे 60 डिग्री और 180 की जगह पे 180 डिग्री माइनस साइन थीटा यानी साइन 60 डिग्री और इंटू 6। इसको और आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 28 का स्क्वायर अपॉन 2, ये ज़ीरो कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3 माइनस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ पे इंटू 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे 28 का स्क्वायर होता है 784, तो यहाँ पे लिख देंगे 784/2, देन यहाँ पे 22/21 माइनस √3/2 इंटू 6। अब इसको थोड़ा सा हम लोग रीअरेंज करके लिखेंगे, दैट इज़ ये 6 को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो 6 इंटू 784/2, ये 22/21 माइनस √3 का वैल्यू लेना है 1.7 और इसके नीचे 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 784 और यहाँ पे हम लोग 21 और 2 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 42 आएगा और 42 को फिर 21 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 2 इंटू 22, फिर ये माइनस यहाँ पे, तो 42 को जब हम लोग 42 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 आएगा और इंटू 1.7 हो जाएगा। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 3 इंटू 784 की जगह पे यही लिख देंगे और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 22 इंटू 2 दैट इज़ 44 माइनस ये नीचे 42 यहाँ पे। अब 21 और 1.7 को यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज़ 21 इंटू 1.7, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 2 ज़ा 14, फिर 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 7 5 और यहाँ पे 3, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 35.7। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 44 में से 35.7 को माइनस कर देंगे तो 44.0
और देन 35.7 दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। 10 में से 7 माइनस होगा 3, देन यहाँ पे 3 बचेगा। 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, यहाँ 3 में से 3 माइनस होगा तो 0। तो जो आंसर आया उसको लिखेंगे, दैट इज़ 3 × 7 84 × 44 में से 35.7 को माइनस करने पे आया 0.08.3, तो इसको लिखेंगे 8.3 और नीचे हो जाएगा 42। अब हम लोग 42 और 784 दोनों को 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे, दैट इज 7 × 6 = 42, 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7 और 7 × 2 = 14। फिर 6 और 1 1 2 को हम लोग नहीं 6 और 3 को हम लोग डिवाइड कर देंगे, दैट इज 3 × 1 = 3 एंड 3 × 2 = 6। अब जो आया उसको लिख देंगे, दैट इज 112 × 8.3/2। इसको और आगे हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं, देन 2 1 = 2, 2 5 = 10 एंड 2 6 = 12। तो ये हो गया 56 × 8.3 और 56 और 8.3 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया निकला है ये पूरा 6 डिज़ाइन का एरिया निकल गया है। यहाँ पे जो 6 डिज़ाइन है इसका पूरा एरिया निकल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग को रेट निकालना है, टोटल कॉस्ट। तो इस एरिया को हम लोग 0.35 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे एरिया रखते हैं और यहाँ पे फिर हम लोग इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं रेट फॉर मेकिंग डिज़ाइन इज इक्वल टू 0.35 रुपीज़ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और जो हम लोग का एरिया आया है वो 464 है, तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट फॉर मेकिंग डिज़ाइन विल बी 464.8 × 0.35 रुपीज़। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल आंसर आएगा 162.680 रुपीज़। तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बना रहे हैं हम लोग, जिसमें बोला गया टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल पी। तो जो एंगल बन रहा वो कितना है, पी है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा कितना लेंगे, पी लेंगे। ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर, और इसका जो रेडियस है वो कितना है, आर है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री × πr²। तो इसको हम लोग यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। तो थीटा की जगह पे पी लिखेंगे क्योंकि थीटा को पी लेना है, और ये जो रेडियस है इसके जगह पे आर लेंगे। तो p/360 × πr²। तो ये आंसर आ गया हम लोग का ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। किसी बुक में p/720 × 2πr² है, तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या करेंगे, ये जो आंसर आया है ये πr² को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा इंटू यहाँ, जहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 2πr²। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे p/360 × 2 कर देंगे। अब अगर हम लोग ये 2 और ये 2 को काट देंगे तो फिर से वही आंसर आ जाएगा। और इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा p/720 × 2πr²। तो ये भी हो जाएगा। तो चाहे ये आंसर बुक में हो या ये आंसर हो, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा।